सभी को गुड इवनिंग। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे और मजे में पढ़ रहे होंगे, मजे में तैयारी कर रहे होंगे और एग्जाम का बिल्कुल प्रेशर आप एकदम लेना ही नहीं है। बस ईमानदारी से आपको मेहनत करना है, पढ़ना। क्योंकि आज हम लोग जो क्लास करेंगे, अगले ऑर्गेनिक में अगले क्लास जो करेंगे वो इससे पहले हम लोग अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने की विधि पढ़ रहे थे। जो भी अल्काइल हैलाइड था ना, अल्काइल हैलाइड जब भी कहा जाए, ध्यान से देखिए, एक बार मैं आपको बता दूं, अल्काइल हैलाइड जब भी कहा जाए, अल्काइल मने होता है आर और हैलाइड मने होता है एक्स, यानी आर एक्स को अल्काइल हैलाइड कहे थे। और यहाँ पर आप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, एप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डोकाइल कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप फ्लोरो, क्लोरो जो है, ब्रोमो और आइडो आप रख सकते हैं यहाँ पर। ये वर्ग 17 का एलिमेंट है, हेलोजन कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें अल्कोहल से बनाए थे, अल्कोहल जिसमें OH लगा था, अल्कोहल से, और अल्कोहल से बहुत सारा रिएक्शन करवाए थे। SOCl2 से रिएक्शन करवाए थे, HCl से रिएक्शन करवाए थे, ZnCl2 कैटेलिस्ट लिए थे, फिर हमने PCl5 से रिएक्शन करवाया था, फिर हमने PCl3 से रिएक्शन करवाया था। जो लोग नहीं देखे हैं वो पहले वाला लेक्चर देख ले और पूरा एकदम इस चीज को पूरा अच्छा से देख लेना सभी लोग। अब हम लोग बात करें, उसके बाद हम लोग NaBr से रिएक्शन कराए थे, तो बहुत सारा रिएक्शन अल्कोहल से हो गया था। और आज की क्लास में जो पूरा एकदम बेहतरीन क्लास है, समझिएगा सब लोग। अगर आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन से। ध्यान से सुनिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन से, यानी हाइड्रोकार्बन से हम लोग कैसे बनाएंगे अल्काइल हैलाइड को। तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं किसको है? हाइड्रो माने हाइड्रोजन, कार्बन माने कार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का जो यौगिक होगा आप उसी को ना हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन का जो यौगिक होगा आप उसी को हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो और ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक आपका होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। याद रखना, संतृप्त में आप याद रखिएगा एल्केन, संतृप्त में क्या याद रखिएगा? एल्केन। और असंतृप्त में आप याद रखिएगा एल्कीन और अल्काइन, एल्कीन और अल्काइन याद रखिएगा। यानी जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड है उसको संतृप्त कहा जाएगा और जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको असंतृप्त कहा जाएगा। यानी एल्केन, एल्कीन, अल्काइन जो है आपका हाइड्रोकार्बन है। आपको मैंने पहले पढ़ाया है, पहले जान लो। और जो लोग चैनल में नहीं है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप लोग सभी बच्चों तक, आप लोगों को जिम्मेदारी दिया जा रहा है कि आप सभी तक जो है शेयर जरूर कर दें, लिंक तो को उस तक पहुंचा दें ताकि उनको भी यह वीडियो अच्छे से उनको मिल जाए, है ना। ध्यान से सुनना है। चलिए अब हम लोग हाइड्रोकार्बन से जब पढ़ेंगे तो याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन से हम लोग अब बनाने का विधि पढ़ रहे हैं। ये था पिछला क्लास में हम लोगों ने जो किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन से। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई पूछेगा हाइड्रोकार्बन से सर कैसे करेंगे, तो हाइड्रोकार्बन से चाहे आप एल्केन लो, चाहे एल्कीन लो, चाहे अल्काइन लो, कुछ भी लो, लेकिन हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। तो हाइड्रोकार्बन हम जो है यहाँ पर लिख दिए हाइड्रोकार्बन। और जब भैया हाइड्रोकार्बन का हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं, है ना, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, कि कहां पर? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, या आप यहां पर लिख सकते हो HNu। याद रखिएगा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में या HNu की उपस्थिति में जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तब हम लोग का बनता है अल्काइल हैलाइड। तब हम लोग का क्या बनता है? अल्काइल हैलाइड। एकदम ध्यान से देखिएगा, कमेंट पर कम ध्यान देना है और ज्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि ऑर्गेनिक है, एक एक पॉइंट पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम लोग कन्वर्सन भी देखने वाले हैं, शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि कन्वर्सन 5 नंबर का आएगा और पूरा कन्वर्सन हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। इसीलिए आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, पूरा अच्छा से देखना है, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन में जैसे हमने उदाहरण ले लिया मीथेन का। मीथेन आपका हाइड्रोकार्बन है और जब इसको हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं तो या तो यहाँ HNu लिखा रहेगा क्वेश्चन में, या तो यहाँ सूर्य प्रकाश लिखा रहेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ का एक हेलोजन और यहाँ का एक H हाइड्रोजन वो बना लेगा HX। वो क्या बना लेगा? HX। और यहाँ एगो जो हेलोजन बचा है वो जो यहाँ CH3 बचा है, CH3 में जाके जुड़ जाएगा, CH3X हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? CH3X। CH3X इसका नाम है मिथाइल हैलाइड। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर फिर अगर कोई CH3X को अगर लेगा यहाँ पर, फिर हेलोजन अगर हेलोजनन करेगा, इसका नाम है हेलोजनन। क्या नाम है भैया? हेलोजनन। यानी हेलोजन से रिएक्शन करने वाले को हेलोजनन कहा जाता है।
हेलोजन से रिएक्शन करने वाले को क्या बोलते हैं? हेलोजनन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ हेलोजनन हम लोग कर रहे हैं, हेलोजन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो जब तक इस कार्बन के पास हाइड्रोजन रहेगा तब तक आप हेलोजनन कर सकते हैं। जैसे ये मिथाइल बना, तो मिथाइल में से एक हाइड्रोजन और एक X को लेके आप HX फिर बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा क्या? CH2 X2। एक X पहले से था, एक X यहाँ जुड़ेगा, क्या हो जाएगा? CH2X2। उसी तरह ये ले लें, CH2X2 ले लें और इसको पुनः हेलोजन से रिएक्शन करा दें, तो याद रखिएगा भाइयों, याद रखिएगा, यहां से फिर एक हाइड्रोजन और ये हेलोजन जो है HX बना लेगा, HX बना लेगा, चला गया पंजाब दिल्ली कहीं चला गया, और यहाँ बच गया CH, दो हाइड्रोजन में से एक चला गया। अब X2 है, एक जुड़ जाएगा तो X3 बनेगा। अब यहाँ आप कहिएगा सर X के जगह नहीं ले सकते हैं? जी ले लीजिए, आपका मन है, X के जगह पे आप फ्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए, ब्रोमीन ले लीजिए, आयोडीन ले लीजिए, X के जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं। समझ गए? ये आपका हाइड्रोकार्बन का हेलोजनन है, यानी हाइड्रोकार्बन को जब हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब आपका हेलोजनन होता है। याद रखिएगा इस बात को। अब कोई कहेगा सर ये क्या बनेगा? जैसे एक उदाहरण हमने दिया आपको कि सर CH4 है और ये मान लो क्लोरीन से रिएक्शन करता है और यहाँ H न्यू लिख देते हैं, बोलो सर क्या बनेगा? तो कहना यहाँ जो आपका दो हाइड्रोजन है, यहाँ जो चार हाइड्रोजन है, यहाँ दो क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन मिलके बना लेगा HCl, क्या बना लेगा? HCl, और यहाँ जो आपका CH3 बचा, CH3 में जुड़ जाएगा Cl, तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम देखो, CH4 का नाम हो गया मीथेन। क्या नाम हो गया भैया? मीथेन। और इसका नाम हो गया मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम हो गया भैया? मिथाइल क्लोराइड। अगर कोई पूछेगा क्या नाम हो गया, तो कहना मिथाइल क्लोराइड। जब भी आपको कहेगा मीथेन से मिथाइल क्लोराइड बनाओ, मीथेन से मिथाइल क्लोराइड बनाओ, आप एकदम इजीली इसी तरह से हेलोजनन कर लेना, हेलोजनन कर लेना। समझ रहे? अगर कोई कहेगा इथेन, C2H5 है, इथेन है, इससे क्लोरीनन कर दो, है ना, यहाँ H न्यू लगा दो, तो आपका यहाँ का एक क्लोरीन और यहाँ का एक हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, ये इथेन है आपका। ये क्या भैया? इथेन है, ये आपका इथेन है। यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, बन जाएगा आपका HCl। उसके बाद यहाँ बचेगा C2, हाइड्रोजन 5, यहाँ जुड़ जाएगा Cl, इसका नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा भैया? इथाइल क्लोराइड। जब भी आपको कहेगा कि सर इथेन से इथाइल क्लोराइड बनाओ, एकदम बिल्कुल इसी तरह से आसानी से आप बना सकते हैं। आपको यहाँ क्वेश्चन देगा कि क्या होता है जब, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब इथेन की अभिक्रिया, ध्यान से देखिएगा, इथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ, किसके साथ भैया? क्लोरीन के साथ, है ना। और याद रखिएगा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है। आपको ऐसा क्वेश्चन है, उपस्थिति में कराई जाती है। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन है तो क्या होगा? तो कहिएगा क्या होगा? ये आपका इथेन है और ये क्लोरीन है, सूर्य प्रकाश रे या H न्यू रे, न्यू को आवृत्ति कहते हैं। अगर ये इसकी रिएक्शन करेंगे तो इथाइल क्लोराइड बनेगा। तो यही रिएक्शन का ये आपका क्वेश्चन का ये आंसर है ना। ये आपका इथेन है, और इथेन से जब हम लोगों ने क्लोरीनन किया, है ना, क्लोरीन से अभिक्रिया क्लोरीनन होगा, ब्रोमीन से अभिक्रिया ब्रोमीनन होगा, हेलोजन से अभिक्रिया हेलोजनन होगा। क्या समझ में आ रही बात? तो हाइड्रोकार्बन कोई भी हाइड्रोकार्बन ले, उसको हेलोजन से रिएक्शन करा दीजिए, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वो अल्काइल हैलाइड बना लेता है। जैसा कि आपने यहाँ उदाहरण देख लिया कि आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। जिसको दिक्कत होगा कमेंट एकदम करते रहिए, कमेंट में एकदम बढ़ते रहिए। अगर किसी भी तरह का दिक्कत है तो भाई आप बोलते रहिएगा कि सर मेरे को दिक्कत है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग बना लिए। अब देखो कन्वर्सन हम आपको देते हैं 5 नंबर का, ये आपको एग्जाम में हर हाल में रहेगा, 5 मार्क्स का। इसको रट लेना है, MTR कर लेना है, और इसको भैया बार बार बनाना है। कम से कम 10 बार बना लोगे ना, इसको 10 बार बना लीजिएगा ना, ये आपको याद हो जाएगा। याद रखिएगा 10 बार कम से कम बनाना है। मेरा नाम लेके, है ना, MTR कर लेना, है ना। 5 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है, मैं फिर से लिख देता हूँ। 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में, 2024 में रहेगा इस बार, और इसको कर लेना है MTR, मारो टोटल रट्टा, है ना। ये क्या होता है, ये आपको एक रूट बना रहे हैं, एक रूट दे रहे हैं आपको, किधर से किधर चलना है।
जैसे आपको अगर स्टार्ट करेंगे पूर्णिया से जाने का पटना, तो पूर्णिया से अगर बनमनखी होके जाइएगा तो स्टेशन बाय स्टेशन आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। उसी तरह एक यौगिक से दूसरा यौगिक, दूसरा यौगिक से तीसरा यौगिक, तीसरा से चौथा यौगिक, आपको ये बार बार करना है। जैसे देखो भैया, एकदम ध्यान से समझना, बोर्ड पर देखना है पूरा। अभी जैसे हमने पहला यौगिक लिया CH4 मीथेन। ध्यान से देखिएगा, मीथेन का जब क्लोरीनन कराएंगे यानी क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ H न्यू लिखेंगे। तो अभी मैंने जस्ट बोला है कि यहां से एक क्लोरीन, यहां से एक हाइड्रोजन, माइनस HCl मतलब साइड प्रोडक्ट है, हटा दिया। यहाँ क्या बचा? CH3, और CH3 में Cl जुड़ गया, CH3 बन गया Cl। उसके बाद याद रखिएगा, जब ये जो क्लोराइड बन जाएगा उसको सोडियम डाल के शुष्क ईथर अगर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाए, सोडियम के साथ अगर शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाए, तो ये जो CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप आपका डबल हो जाता है, यानी CH3 हो जाता है, यानी ये आपका बन जाता है इथेन। क्या बन जाता है भाई साहब? इथेन। याद रखिएगा, क्या बन जाता है? इथेन। और ये आपका क्या हो गया? मिथाइल क्लोराइड। क्या याद रखिएगा? मिथाइल क्लोराइड। क्या याद रखिएगा? मिथाइल क्लोराइड बन रहा है, और ये आपका क्या है? मीथेन है। तो आपको सीधा कहेगा मीथेन से मिथाइल क्लोराइड बनाओ, तो सिंपली आप ऐसे बना सकते हैं। कहेगा मीथेन से इथेन बनाओ, तो यहां से लेके यहां तक आपको करना होगा। और ये जो सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो इसी को कहा जाता है ऊर्ज अभिक्रिया। इसी को कहा जाता है ऊर्ज अभिक्रिया। याद रखिएगा, साइंटिस्ट के नाम पर आधारित है कि जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तो उच्च एल्केन बनता है। यहाँ एक कार्बन लोगे तो यहाँ कार्बन 2 हो जाएगा। यानी जब भी कार्बन की संख्या को डबल करना है, कार्बन की संख्या को डबल करना है, कार्बन की संख्या को डबल करने के लिए इस भाई साहब को आप याद रखिएगा, ऊर्ज साहब को। और ऊर्ज अपने साथ क्या लेके आएगा? सोडियम लेके आएगा और शुष्क ईथर लेके आएगा। सोडियम लेके आएगा और क्या लेके आएगा? शुष्क ईथर लेके आएगा। तब आपका ये बन जाएगा ऊर्ज अभिक्रिया, यानी आपका ये इथेन बन गया। अब देखो भैया, हम लोग अभी यही है एल्केन पे, यहीं पे एल्केन पे। इसका फिर हम लोग क्लोरीनन कर देंगे, क्लोरीन से रिएक्शन करा देंगे H न्यू के प्रेजेंस में। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक क्लोरीन, आपका बन जाएगा HCl। ये माइनस कर दिए, खत्म हो गया। यहाँ देखो क्या बन जाएगा? CH3 CH2Cl, CH3 CH2Cl। यहाँ जो बना इसका नाम हो गया इथाइल क्लोराइड। क्या बन गया भैया? इथाइल क्लोराइड। पूरा अच्छा से समझना, इथाइल क्लोराइड। अब यहाँ इसको इधर से हम लोग इधर ले लेते हैं, इसको हम इधर से इधर ले लेते हैं, दो तरह का रास्ता बना देते हैं। इथाइल क्लोराइड से जब आप यहाँ KOH एक्वस डालोगे, यानी पोटासियम हाइड्रोक्साइड है ये। KOH का क्या नाम है? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। पानी लीजिए, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। और पोटासियम हाइड्रोक्साइड एक्वस रहेगा, AQ लिखा रहेगा। एक्वस का मतलब होता है जल में घुलनशील होना। तो ये आप सिंपली यहाँ करना माइनस, यहाँ करना प्लस, यहाँ करना प्लस, यहाँ करना माइनस, प्लस माइनस करना, जोड़ देना। तो देखो OH माइनस यहाँ जुड़ जाएगा प्लस वाला से, आपका प्रोडक्ट होगा CH3 CH2OH, यानी इसमें OH इस कार्बन से जुड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको साइड प्रोडक्ट हो जाएगा KCl। आपको रास्ता बता रहे हैं कैसे जाना है। मीथेन से मिथाइल क्लोराइड पे जाना, मिथाइल क्लोराइड से इथेन पे जाना, इथेन से इथाइल क्लोराइड पे जाना, इथाइल से ये इथाइल अल्कोहल हो गया, ये इथाइल अल्कोहल हो गया। या इसी का दूसरा नाम है इथेनॉल, इसी का दूसरा नाम है इथेनॉल। ये अल्कोहल फैमिली है। यहां तक बोलो, समझ में आ रहा है? अब इथाइल क्लोराइड हो गया। अगर यहाँ पे कहेगा सर अगर अल्कोहलिक QOH ले ले, ALC माने अल्कोहल में घुला हुआ ले ले सर, तब क्या होगा? अल्कोहल में घुला ले लीजिएगा तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यानी ये आपका इथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? इथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इथीन बन जाएगा। याद रखिएगा, जब अभी आपको कहेगा इथाइल क्लोराइड से इथीन बनाओ, इसी से रिएक्शन कराना होगा। किसमें क्या डालना है, किसमें क्या डाल के क्या रिएक्शन कराना है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। किसमें क्या डालना है, इसीलिए इसको बार बार 10 बार आप रिवीजन करोगे तो आपको पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिएगा, हमने कहां से चला था? मीथेन से चला। पूरा एकदम शुरू से समझिएगा तब समझ में आएगा। मीथेन से चला, क्लोरीनन करा, मिथाइल क्लोराइड बना दिया, सोडियम के साथ रिएक्शन कराया शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये जो CH3 था, ये जो CH3 था, ये डबल हो गया, CH3 डबल हो गया। उसके बाद HCl2 के साथ रिएक्शन करा दिया, ये आपका इथाइल क्लोराइड हो गया। अल्कोहलिक QOH से रिएक्शन करा दिया, वो इथीन बन गया।
बन गया, डबल बॉन्ड आ गया तो इथीन बन गया। उसके बाद जब इसको एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब आपका इथाइल अल्कोहल बन गया। अब इसको फिर ऑक्सीकरण कराइए, क्या कराइए, ऑक्सीकरण, ओ माने ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण करने के लिए यहाँ पर एजेंट चाहिए, ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक चाहिए। यहाँ ले लिए K2Cr2O7 प्लस H2SO4, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये सीधे आपका बन जाएगा CH3COOH, यानी ये आपका बनेगा एसिटिक एसिड। क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। इसी फ्रेम से क्वेश्चन आने वाला है, या इसका आईपीसी नाम लिखेंगे, 2 कार्बन है तो बोलेंगे इथ, सिंगल बॉन्ड N, COH के लिए होता है ओइक, इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा भैया, इथेनोइक एसिड। अब याद रखिएगा, जब इसको कैल्शियम CaOH का Hal2 से रिएक्शन कराते हैं, CaOH का Hal2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, ये यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये चला आता है H प्लस और OH माइनस मिलकर आपका H2 रिमूव हो जाता है, हट जाता है, और कैल्शियम यहाँ आ जाता है, यानी आपका ये हो जाएगा CH3COO, यहाँ होगा कैल्शियम, कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, यहाँ पर ये हो गया, इसका नाम हो गया कैल्शियम एसीटेट। क्या नाम हो गया, कैल्शियम एसीटेट। नाम भी याद रखना है, कैल्शियम एसीटेट, बार बार रिवीजन करोगे याद हो जाएगा। कैल्शियम एसीटेट का जब शुष्क श्रवण करते हैं, याद रखिएगा, कैल्शियम एसीटेट का अगर आपसे कोई पूछेगा शुष्क श्रवण करते हैं तो क्या बनता है, इसका शुष्क श्रवण करते हैं, कैल्शियम एसीटेट का शुष्क श्रवण करते हैं तो क्या बनता है, तो याद रखिएगा, कैल्शियम एसीटेट का शुष्क श्रवण करते हैं तो हमको क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड बनता है, सॉरी एसीटोन बनता है, CH3COCH3, ये आपका एसीटोन का फॉर्मूला है, ये बन गया क्या आपका एसीटोन। क्या बन गया भैया, एसीटोन बन गया। देखो हमने क्या कहां से चला था, मीथेन से चला, मिथाइल क्लोराइड पे, फिर सोडियम से रिएक्शन कराया, इथेन बन गया, इथेन का फिर क्लोरीन करा दिए, हाइड्रोजन को भगा दिए क्लोरीन के साथ, इथाइल क्लोराइड बन गया। इथाइल क्लोराइड से आपको, अरे जी क्या कर रहे हो जी, आवाज कम करो, ये इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड को एक्वस KOH से रिएक्शन कराएंगे, प्लस माइनस करेंगे, इथाइल क्लोराइड हो गया, और ये अल्कोहल हो गया। अल्कोहल का जब आप ऑक्सीकरण करते हैं ये आपको एसिटिक एसिड देता है। क्या देता है भैया, एसिटिक एसिड देता है। अब देखिए कुछ कुछ हम आपको IUPAC नाम शॉर्ट हम आपको बताते हैं 10 को फंक्शनल ग्रुप से, इसको आप एकदम लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, इसको बार बार आप प्रैक्टिस में लाओगे। ले लिए स्क्रीनशॉट, आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, सभी लोग एकदम अच्छे जा रहे हैं, वाह कमाल हो रहा है, कमाल हो रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई पूछ दे कि मान लिया जाए आपका पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहला फंक्शनल ग्रुप क्या है भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड है, पूरा एकदम अच्छा से समझो। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका पहचान कोई कहेगा तो कहिएगा फंक्शनल ग्रुप जो होता है सर जी COOH होता है। क्या होता है, COOH होता है, या इसको ऐसे लिखा जाएगा RCOOH। क्या लिखा जाएगा, RCOOH। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है, R के जगह पे यहाँ पर अल्काइल ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल लेना है सर ले लीजिए, CH3COOH ले सकते हैं, है ना, C2H5COOH ले सकते हैं, इसका पहला मेंबर होगा HCOOH ले सकते हैं, है ना, ये इसका कंपाउंड। इसका अगर 2 डिग्री S नाम अगर कोई आपसे पूछेगा कहेगा सर ओइक एसिड होता है। 2 डिग्री S में क्या बोलते हैं, ओइक एसिड बोलते हैं। और जब इसका IUPAC नाम लिखना हो, जब आपको IUPAC नाम लिखना हो, कौन नाम लिखना हो भाई साहब, IUPAC नाम जब आपको लिखना हो कहिएगा अल्क प्लस N जोड़िए और उसमें जोड़िए ओइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा अल्केनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, अल्केनोइक एसिड। मैं अभी एग्जांपल लेकर बता रहा हूं कि इसका नाम अल्केनोइक एसिड कैसे होगा। जैसे मान लिया जाए, बताइए क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, बताओ भाई साहब क्या ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कमेंट में बोलना यस और नो, क्या ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जी बिल्कुल है, क्योंकि COOH लगा हुआ है। अगर इसका नाम अगर आपको कोई कहेगा बताओ इसका नाम क्या होगा, कहिएगा 2 नाम होगा। क्या नाम होगा भाई साहब, 2 नाम होगा। एक नाम होगा IUPAC नाम और दूसरा नाम होगा कॉमन नाम। याद रखिएगा, जब आपको IUPAC नाम कहेगा लिखने तो कार्बन मेन चेन में एक ही है ना, मेन चेन में एक कार्बन है भाई साहब, एक कार्बन यहाँ लगेंगे अल्क माने मीथ, एक कार्बन है अल्क माने होता है वर्ड रूट, मीथ हो गया, उसमें जोड़ेंगे N और उसमें जोड़ेंगे ओइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। HCOOH का IUPAC नाम क्या हो गया, मिथेनोइक एसिड।
अगर यही बात आपको कहेगा कॉमन नेम, तो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए आप लगा दीजिए फॉर्म, उसमें जोड़ दीजिए आईसी, तो नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। बताओ फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला, यानी इसका जब कॉमन नेम हम लोग करेंगे तो आईसी एसिड जोड़ेंगे, याद रखिएगा। और बस वर्ड रूट याद रखिएगा कि एक कार्बन के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपायो, 4 के लिए ब्यूटायर, 1 के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड। तो एक कार्बन था तो हमने लगा दिया फॉर्म, उसमें जोड़ दिया आईसी, तो नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। मैं दूसरा एग्जांपल आप लोगों को करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। CH3COOH, ये 2 कार्बन वाला का फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसका भी भाई साहब 2 नाम होगा। 2 नाम में कौन कौन नाम होगा? पहला नाम होगा IUPAC नाम होगा, और दूसरा नाम होगा कॉमन नाम। जब हम लोग IUPAC नाम की बात करते हैं तो 2 कार्बन है, मेन चेन में 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए लगेगा इथ, उसमें जोड़ देंगे एन और जोड़ेंगे ओइक, तो नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। नाम मेन है, नाम तब रिएक्शन बनेगा। मेन चीज है आपको नाम याद रखना, कैसे यौगिक का नाम लिखते हैं, कैसे याद करते हैं। और इसका कॉमन नाम, 2 कार्बन है, लगा दीजिए एसिड, एसिड में जोड़ दीजिए आईसी, नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? एसिटिक एसिड। एकदम नाम क्लियर जा रहा है कि नहीं जा रहा? बोलिए भाई सब, नाम क्लियर जा रहा है सबको? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्सेप्ट हुआ कि जब आपको ये देंगे तो हम बोलेंगे फॉर्मिक एसिड है या मिथेनोइक एसिड है। कोई बोला सर फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन कराओ, कोई कहेगा नहीं मिथेनोइक एसिड का रिएक्शन करो। बात वो एक ही है भाई, एक IUPAC नाम है, एक कॉमन नाम है, आप एकदम क्लियर कर सकते हो। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, बढ़ जाते हैं आगे। अब अल्कोहल के बारे में तो हम आपको कल बता ही दिए थे। उसके बाद हम लेके आते हैं एल्डिहाइड को। किसको लेके आते हैं? एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है Fg, उसमें होता है CHO, याद रखिएगा CHO, या इसको हम लोग R लगा के बोल सकते हैं R अल्काइल CHO, ठीक है। अब देखो या इसका जो 2 डिग्री S नाम होता है, 2 डिग्री S में एल्डिहाइड के लिए बोलते हैं अल, एल्डिहाइड अल, एल्डिहाइड अल, एल्डिहाइड अल, याद रखिएगा। अब इसका कॉमन नाम अगर कोई लिखना चाहेगा तो कॉमन नाम एल्डिहाइड ही होगा। कॉमन नाम क्या होगा? एल्डिहाइड ही होगा। और अगर इसका IUPAC नाम लिखोगे, IUPAC नाम लिखोगे और आप कॉमन नाम लिखोगे, दोनों में क्या डिफरेंस है मालिक? डिफरेंस है। IUPAC नाम में लिखिएगा अल्क प्लस एन प्लस एल्डिहाइड के लिए अल, और यहाँ कॉमन नाम में लिखिएगा वर्ड रूट प्लस एल्डिहाइड, वर्ड रूट प्लस क्या लिखिएगा? एल्डिहाइड। ये जो वर्ड रूट है इसका स्पेशल होता है, हम अभी आपको बता रहे हैं। वर्ड रूट जो आपका स्पेशल होता है, एक कार्बन के लिए होता है फॉर्म, एक कार्बन के लिए लगाइएगा फॉर्म, 2 के लिए आप लगाइएगा एसिड, 2 के लिए क्या लगाइएगा? एसिड, 3 के लिए लगाइएगा प्रोपायो, प्रोपायो एन साइलेंट है, 4 के लिए आपको लगाया है ब्यूटायर, याद रखिएगा ब्यूटायर। एक कार्बन के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपायो, है ना। अब जैसे मान लो भाई साहब इसका नाम लिखना है, पहला इसका एग्जांपल हमारा है HCHO, SCHO। थोड़ा सा जो है पूजा के कारण माइक वगैरह सब बगल में बज रहा है, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब नहीं होना, पूरा समझना है, अच्छे से समझिएगा, सभी लोग अच्छे से समझना है। अगर इसका आपको IUPAC नाम कहेगा लिखने की सर IUPAC नाम लिखो, तो IUPAC नाम एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? मीथ, क्या लगाइएगा? मीथ, उसमें जोड़ दीजिए एन, मीथ एन, उसमें जोड़ दीजिए अल, तो नाम हो जाएगा मीथेनल। क्या नाम हो जाएगा? मीथेनल, मीथेनल। अगर कॉमन नाम अगर आपको लिखना है, कॉमन नाम में वर्ड रूट एक कार्बन के लिए क्या लगता है? फॉर्म, फॉर्म क्या लिखता है? फॉर्म, और उसमें जोड़ दीजिए एल्डिहाइड, तो नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। पढ़ो इसको पूरा से, FORMAL, फॉर्मल डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड नाम हो गया इसका कॉमन नाम। ये नाम हो गया इसका IUPAC नाम हो गया, और ये नाम हो गया कॉमन नाम हो गया। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लो CH3CHO है, इसका 2 नाम होगा भाई साहब, 2 नाम होगा, एक IUPAC नाम होगा और दूसरा कॉमन नाम होगा। एक आपका IUPAC नाम होगा, एक दूसरा क्या होगा? कॉमन नाम होगा। जब IUPAC नाम लिखेंगे तो मेन चेन में भैया कितना कार्बन है गिनेंगे। मेन चेन में आपको कितने कार्बन है बताइए जल्दी से। मेन चेन में 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग लगा देंगे इथ, उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे एन, उसके बाद जोड़ेंगे अल, तो नाम हो जाएगा इथेनल। जब इसका हम लोग कॉमन नाम लिखेंगे तो कॉमन नाम में वर्ड रूट में 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग लगाएंगे एसिड और उसमें जोड़ेंगे एल्डिहाइड,
तो हम लोग का हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड याद रखिएगा, इसका दो नाम लिख सकता है कोई इथेनॉल बोलेगा, कोई या एसिटल्डिहाइड बोलेगा, या इसी को इथेनॉल बोल देगा, कोई एसिटल्डिहाइड बोलेगा। दोनों नाम सही है, दोनों नाम सही है। बस आपको ये वर्ड रूट याद रखना, एक कार्बन के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपायो, 4 के लिए ब्यूटार, ऐसे चलता है। ये कॉमन नेम के लिए है, ये नाम सिर्फ कॉमन नेम के लिए है, लेकिन जब IUPAC नेम लिखिएगा वो दूसरा वर्ड रूट आएगा। जब आप IUPAC नाम लिखिएगा तो दूसरा वर्ड रूट होगा। वो कौन होगा? तो 1 के लिए मीथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, ये IUPAC में लगाते हैं। लेकिन जब कॉमन नेम लिखना हो, 1 के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपायो, 4 के लिए ब्यूटार, इस तरह से चलता है। तो अभी आपने देखा क्या, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कल हमने अल्कोहल बताया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड के बाद जो है, अब हम लोग एल्डिहाइड के बाद जो है, हम लोग देखिएगा एल्डिहाइड के बाद हम लोग क्या जानते हैं, एसिड एमाइड को देखते हैं। याद रखिएगा, एसिड एमाइड को देखते हैं। किसको देखने हैं? एसिड एमाइड को। और एसिड एमाइड का फंक्शनल ग्रुप, क्रियामूलक समूह जो होता है भाई साहब, होता है CONH2। याद रखिएगा, यहां पर आपको R जुड़ा रहता है, और इसका 2 डिग्री S नाम जो होता है एमाइडे होता है। 2 डिग्री S नाम क्या होता है? एमाइडे होता है। और याद रखिएगा, इसका जब IUPAC नाम लिखोगे, कौन नाम? जल्दी बोलो भैया। जब इसका आप IUPAC नाम लिखिएगा, IUPAC नाम, जब इसका आप IUPAC नाम लिखोगे तो वही करिएगा, अल्क प्लस N प्लस एमाइड, अल्क प्लस N प्लस एमाइड। जब इसका कॉमन नाम लिखोगे तो कहना वही वर्ड रूट प्लस एमाइड, वर्ड रूट प्लस एमाइड, वर्ड रूट प्लस एमाइड, वर्ड रूट प्लस एमाइड। अब जैसे मान लो भाई साहब, यहां देखो हमने दे दिया HCONH2। ध्यान से देखो, इसमें एक ही कार्बन है, इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो अल्क यानी मीथ, सिंगल बॉन्ड जोड़ो N, उसमें जोड़िए एमाइड तो हो जाएगा मिथेनामाइड। वही अगर कॉमन नाम एक कार्बन है, एक कार्बन कॉमन नाम में लगाएंगे फॉर्म, और फॉर्म में जोड़ेंगे एमाइड तो नाम हो जाएगा फॉर्मामाइड। क्या नाम हो जाएगा? फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड। यानी आपको अल्कोहल दे या कार्बोक्सिलिक अम्ल दे या एल्डिहाइड दे या एसिड अमाइड दे, इसी तरह का हम लोग का सारा चीज होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कन्वर्सन का, जो परिवर्तन का, आपको क्वेश्चन दे देगा, रिएक्शन दे देगा कि बताते हैं आपको ठगने के लिए, आपको एकदम जो है आपको ठगने के लिए क्वेश्चन दे देगा। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया, ध्यान से सुनिएगा, आपको कहेगा कि आप मीथेन से इथेन बनाओ। मीथेन से क्या बनाओ? इथेन बनाओ। ये हिंदी में है, आप इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं मीथेन, यानी मीथ जोड़ एन, मीथेन, और टू इससे बनाना कह रहा है इथेन। यानी आपको कह रहा है कि मीथेन से आप मुझे इथेन बना दो बालक, इथेन बना दो। आप कहिएगा सर जी जब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जब इसका हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, और इससे हमको चाहिए क्या? C2H6। हमको क्या चाहिए? C2H6। क्या करेंगे? कार्बन 1 है, कार्बन 2 बढ़ाना है, कार्बन 1 है, कार्बन 2 बढ़ाना है। तो सबसे पहले मीथेन को, ये जो आपका CH4 है, इसको क्लोरीन से रिएक्शन करा के आप यहां से HCl भगा के और यहाँ HNu लिख देना, और यहाँ का एक क्लोरीन इसमें पहले जोड़ देना। यानी पहले आप इसको मिथाइल क्लोराइड में बना दो। पहले क्या करो? पहले क्लोराइड बना दो। पहले आप क्या करोगे? क्लोराइड बना दीजिएगा। और जब ये क्लोराइड बन जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या बोले थे? कार्बन की संख्या को डबल करना है। तो याद करो ऊर्ज साहब को। किसको? ऊर्ज साहब को याद करो। तो वो ऊर्ज साहब क्या करता था? तो वो साहब करते थे सोडियम के साथ शुष्क ईथर लाते थे। क्या लाते थे भैया? सोडियम के साथ शुष्क ईथर लाते थे। तो ये जो CH3 ग्रुप है ये आपका डबल हो जाता था, ये आपका बन गया इथेन। ये आपका क्या बन गया? इथेन। यानी आपने मीथेन से चला, यानी एक कार्बन से चला और आपने इथेन बना दिया। यानी आपको 2 स्टेप में गुजरना पड़ा। कितना स्टेप में गुजरना पड़ा? 2 स्टेप में गुजरना पड़ा। पहले मीथेन से आपने मिथाइल क्लोराइड बनाया, मीथेन से आपने क्या बनाया? मिथाइल क्लोराइड बनाया, और मिथाइल क्लोराइड से आपने क्या बना दिया? इथेन। जैसा कि आप यहाँ पर देखो, हमने आपको यहाँ पर कन्वर्सन जो है बताया था कि मीथेन है, मीथेन से पूछा था इथेन, यहां से लेके यहां तक जो है हम लोग को क्या करना है? छाप देना है। और हम लोगों ने छापा था। देखो हम लोगों ने अभी वही किया कि मीथेन है, मीथेन को किससे रिएक्शन कराया जाए कि ये मिथाइल क्लोराइड बन जाए। तो मिथाइल क्लोराइड बनाने के लिए हम क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, और HNu चाहिए।
क्या चाहिए भैया, HNU चाहिए। तो HNU ले लिए, ये प्रकाश की जो है, ये जो फोटोन का ऊर्जा होता है HNU, या सूर्य प्रकाश लिखा रहे, यहाँ आपको ले, यहाँ का एक क्लोरीन, यहाँ का एक हाइड्रोजन HCl में आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, आपका बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। उसी तरह आपको दूसरा क्वेश्चन देगा, दूसरा, ये कन्वर्सन क्लियर हो गया होगा, कमेंट करते रहिए सब लोग, कमेंट करते रहिए जल्दी से, यहां तक बताइए क्लियर हो गया। अब देखो बालक, अभी दुर्गा पूजा है ना, दुर्गा पूजा में एकदम ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ देना, ऐसा नहीं करना, एकदम पूरा पढ़ते रहना, क्लास चलते रहेगा आपका, एकदम याद रखिएगा। जैसे आपको दूसरा क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आपको कहा कि इथाइल क्लोराइड से आप बनाओ इथाइल अल्कोहल। क्या बनाओ भैया, आपको इथाइल अल्कोहल कहेगा बनाने, इथाइल क्लोराइड यानी इथाइल, इथ बने 2 कार्बन, CH3 CH2 Cl, ये आपका हो गया इथाइल क्लोराइड। इससे कह रहा आपको इथाइल अल्कोहल बनाओ, यानी अल्कोहल जिसमें OH लगा रहे, CH3 CH2 OH। बताओ किससे रिएक्शन कराएंगे जो बन जाएगा, तो सीधा आपको बोले थे, याद करो, KOH लो, लेकिन एक्वस लो, KOH लो, कैसा लो, एक्वस। तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो K प्लस और Cl माइनस मिलकर आपका KCl बन जाएगा। और कन्वर्सन में जो भी परिवर्तन होता है, कन्वर्सन होता है, कन्वर्सन में हम लोग साइड प्रोडक्ट को ध्यान नहीं देते हैं, साइड प्रोडक्ट को मद्देनजर नहीं रखते हैं, सीधा हमारा ध्यान रहता है मेन प्रोडक्ट पे। हमको आम खाने से मतलब है, गुठली से कोई मतलब नहीं है, यानी कन्वर्सन में ये दिमाग लगा के चलना है। तो यहाँ पर OH अपने आप यहाँ के जुड़ जाएगा, ये रहा आपका इथाइल अल्कोहल, ये रहा आपका इथाइल क्लोराइड। जब इस तरह का आपको क्वेश्चन देगा तो आराम से बन जाएगा। या दूसरा अगला क्वेश्चन आपको देगा, अगला क्वेश्चन देगा कि आप इथाइल क्लोराइड से इथीन बनाओ। क्या कहेगा, इथाइल क्लोराइड से आपको बनाना है इथीन। क्या बनाना है, इथीन। इथाइल क्लोराइड मतलब यही संरचना होगा, CH3 CH2 Cl, इससे कह रहा आपको बनाना है CH2 डबल बॉन्ड CH2, याद रखिएगा। तो आपको मैंने क्या बोला था, KOH अल्कोहलिक लगा दो, अल्कोहल में डूबा हुआ पोटासियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दो। तो आपको भैया ये याद रखना है, किसमें क्या डालेंगे क्या बनेगा, किसमें क्या डालेंगे क्या बनेगा। तो इसमें हमने जैसे ये डालेंगे तो आपका ये इथीन बन जाएगा। यानी ये पूरा कहानी है आज की क्लास का। बताइए, इनमें किसी को भी दिक्कत नहीं है ना? अगर किन्हीं बंधुओं को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बोल दिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। फिर हम लोग पुनः जो है कल मिलते हैं। आप लोगों के लिए गुड नाइट, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट आप सभी को, जय हिंद।